हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड में देखने वाले हैं आप फ्रेंड्स कि यहाँ पर रानी का जो बर्थडे होता है वो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर बाकी सभी गांधी परिवार खुश होते हैं। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है वो दूर खड़ी रहती है, तो पिंकी आती है और वो उसको बताती है कि तुम्हें इन दोनों को खुश देखकर मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम मुंह के बल गिरने वाली हो। तभी अनीशा जो होती है गुस्से में होती है और बोलती है कि दिग्विजय की लाइफ में जो रानी है उसको तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी और यहाँ पर जो अनीशा है एक नई चाल चलने वाली है। तभी यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो डॉक्टर सोहम होते हैं वो रानी को पढ़ाने आए होते हैं और तभी रानी जो है वो सब डायग्राम वगैरह बनाई होती है, जो कि देखकर डॉक्टर सोहम जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। वो उन्हें पता होता है, लेकिन वो रानी को परेशान करने के लिए वो बोलते हैं कि ये तुमने क्या बनाया है, जो 2-4 डायग्राम बनाकर उसमें अच्छे कलर भर लेने से वहाँ पर तुम्हें एग्जाम में थोड़ी ना बैठने देंगे। वो उसको इस तरीके से डरा देते हैं। तभी रानी जो होती है वो डर जाती है और बोलती है कि सर मैं वापस से करूँगी, सर मुझे अगर कोई गड़बड़ी है तो मैं फिर से करूँगी, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है रानी, वेल डन। और रानी खुश हो जाती है और तभी रानी और जो डॉक्टर सोहम होते हैं वो हंसकर बात कर रहे होते हैं। तभी जो सोहम जैसे ही हंसते हैं दोनों बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर दिग्विजय जो होता है जाता है और देख लेता है। तो वो उसको थोड़ा जलन सी होती है, लेकिन वो वहाँ पर जाता है। तभी जो रानी होती है वो बोलती है दिग्विजय तुम हॉस्पिटल के लिए नहीं गए? तो बोलता है कि बस जाने वाला ही था। तभी डॉक्टर सोहम जो होते हैं वो उसको रानी की जो डायग्राम की कॉपी होती है वो उसको दिखाते हैं। यहाँ पर जो दिग्विजय होता है वो देख करके बहुत खुश हो जाता है और तभी बोलता है कि वेल डन रानी। और वो रानी को बोलता है कि मैं ये कभी नहीं सुनना चाहता कि डॉक्टर दिग्विजय गांधी की वाइफ फेल हो गई या कुछ ऐसा नहीं सुनना चाहता। आई प्राउड ऑफ यू रानी। और रानी को वहाँ पर शाबाशी देता है और खुश हो जाता है। यहाँ पर अब से रानी का जो पढ़ाई का काम होता है वो चालू हो गया होता है। यहाँ पर वो अपने एग्जाम के लिए पूरी तैयारी कर रही होती है और पढ़ाई पर पूरा फोकस रखती है। और यहाँ पर जो डॉक्टर सोहम होते हैं वो उसको पढ़ाने यहाँ पर आए होते हैं और उसको जो भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर हर चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर दिग्विजय होते हैं, जो कि उसका हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रानी को जब भी कभी पढ़ाई करते समय उसके बैग में पेन होता है तो वहाँ पर तकिया लाकर रख देते हैं। कभी रानी पढ़ते पढ़ते सो जाती है तो वो उसको पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं और सब कुछ करते हैं। यहाँ पर रानी जो होती है वो और दिग्विजय फिर छिप करके यहाँ पर आइसक्रीम खाते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर रानी का जो भी पढ़ाई का सब कुछ होता है उन सब चीज़ों में दिग्विजय पूरा ही सपोर्ट करेंगे। और तभी रानी जो होती है वो अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही नर्वस होती है और तभी वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही होती है। वहाँ पर अचानक से वो पढ़ते पढ़ते उसको नींद आती है और सो जाती है। तभी दिग्विजय देखता है कि रानी जो है वो सो गए, तो उसको तकिया लगाता है, उसको कंबल देता है। यहाँ पर जो पिंकी होती है वो उसका वीडियो बना लेती है और वीडियो बनाकर वो वहाँ पर अनीशा के पास भेज देती है। तभी जो अनीशा होती है वो उस वीडियो को देख रही होती है जो कि पिंकी ने भेजा होता है और तभी वो देखती है तो वहाँ पर दिग्विजय पहुँच जाता है और वो वहाँ पे हॉस्पिटल के कुछ काम होते हैं जो कि लैपटॉप में लेकर के वो अनीशा को दिखाने गया होता है। और अनीशा देखती है तो वहाँ पर भी रानी की फ़ोटो लगी होती है और वो उसको डिलीट कर देती है। वो किसी बहाने से दिग्विजय के पास आना चाहती है, वो दिग्विजय के हाथ पर टच करती है तो दिग्विजय लैपटॉप ही छोड़ देता है। तभी वो देखती है कि रानी की फ़ोटो है तो वो डिलीट कर देती है। और रानी जो होती है उसका यहाँ पर रिजल्ट आने वाला होता है, वो देखने वाली होती है कि मतलब वो पूरी तरीके से फिट है कि नहीं, और वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही घबराई हुई होती है। तभी दिग्विजय जो होता है उसको हिम्मत देता है कि रानी सब कुछ ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा ही होगा। और इतने में उसका रिपोर्ट जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। तो जैसे ही रानी देखती है वो रोने लगती है। यहाँ पर रिपोर्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और उसको रोता देख करके दिग्विजय जो होता है वो डर जाता है और तो तभी वो सोचता है कि ऐसा क्या हुआ है, रानी जो रो रही है। और जैसे ही वो देखता है उस रिपोर्ट को वो भी देख करके खुश हो जाता है। तभी वो रानी को डांटते हुए बोलता है कि ये क्या है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी रानी जो होती है वो डर जाती है कि कहीं दिग्विजय मुझे कुछ बोले ना। तभी दिग्विजय जो होता है बोलता है इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी तुम रो रही हो। तभी वो बोलते हैं हाँ मैं दोनों तरीके से फिट हूँ एग्जाम में बैठने के लिए दिग्विजय, और वो खुश हो जाती है और दोनों गले लगा देते हैं।
तभी रानी जो होती है वो दिग्विजय को बोलती है कि पता है दिग्विजय, जब तुम मेरे साथ नहीं थे तब भी मैं इन सब चीज़ों को अकेले ही हैंडल कर रही थी, मैं हर प्रॉब्लम से लड़ रही थी, लेकिन जब से तुम मेरे साथ हो ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम उसको हमेशा सॉल्व कर दोगे। और वो खुश हो जाते हैं। तभी दिग्विजय होता है बोलता है कि हाँ अब तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, तुम्हें और अपने बेबी को छोड़कर कहीं जाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक नई चाल चलने वाली है और वो वहाँ पर अपने यहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनसे अपने स्टाफ को पैसे देती है और बोलती है कि अब तुम्हें ये जो लड़की है एग्ज़ाम में अगर बैठने आएगी तो उसको यहाँ पर बैठना नहीं है, उसके बैग को ही तुम्हें चोरी करना पड़ेगा। और वो उसको बताता है कि यहाँ पर वो किसी भी हाल में एग्ज़ाम पे नहीं बैठना चाहिए। तो फिर तभी अनीशा जो होती है वो रानी की कई बात को सोच रही होती है कि रानी ने किस तरीके से उसको बोला था, और तभी वो इस नई चाल के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखिए कि रानी जो होती है वो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रही होती है। तभी दिग्विजय उसकी हर चीज़ें रखता है, उसके कलर और हर चीज़ें बार बार रखता है और उसके लिए खाने की चॉकलेट्स वगैरह रखता है। तो रानी बोलती है कि मैं पिकनिक पे जा रही हूँ, पिकनिक पे नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ 3 घंटे के लिए सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें भूख नहीं लग सकती पर मेरे बेबी को तो लग सकती है। तभी वहाँ पर नारायणी जो होती है वो आ जाती है दही शक्कर लेकर के और रानी को खिलाती है। तभी रानी उनको देख करके खुश हो जाती है और बोलती है कि आप ऐसे बोलते हो कि मेरी पढ़ाई से बहुत दिक्कत है आपको, लेकिन आप सबसे पहले मेरे किसी भी अच्छे काम के लिए सबसे पहले आप ही मुझे आते हो आशीर्वाद देने के लिए। तभी वो दिग्विजय से बोलती है कि आज गुरुद्वारे में लंगर है और मैं वहाँ पर रानी की नज़र उतारूंगी और वहाँ पर भंडारा रखूँगी। तभी वो दिग्विजय से पैसे मांगती है नारायणी जो होती है, तो वो पैसे देता है। तभी वो नज़र उतारती है रानी की। तभी बोलती है कि इस आफत को किसी की नज़र ना लगे। तो रानी जो होती है उनको फिर से एक बार गले लगाती है और बोलती है कि आप हो ना नज़र उतारने के लिए। सो यहाँ पर बहुत ही हैप्पी मोमेंट देखने को मिलेगा आपको। पर जो दिग्विजय होता है रानी को एग्ज़ाम के लिए लेके जाता है और रानी जो होती है एग्ज़ाम के लिए वहाँ तैयार होती है और तभी वो वहाँ पर अपनी कार को ड्राइव करके रुके होते हैं। तभी रानी जो होती है वो डर से कांप रही होती है क्योंकि उसका एग्ज़ाम नज़दीक आया होता है। तभी दिग्विजय उसको देखता है तो वो उसको हौसला देते हुए बोलता है कि तुम परेशान क्यों, अब तो तुम दही शक्कर भी खा ली हो और तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तभी रानी और घबराई हुई होती है तो बोलता है कि डोंट वरी, तुमने हमारे डॉक्टर बनने की रेसिपी तुमने भी खा ली है, तो अब तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो यहाँ पर हिम्मत दे रहा होता है। तभी अनीशा के जो भेजे हुए आदमी होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और दिग्विजय को वहाँ से गुमराह करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे गाड़ी का पेट्रोल गिर रहा है। तभी दिग्विजय बोलता है कि अभी तो मैंने परसों ही सर्विसिंग कराई थी। तो वो फिर बोलता है कि जी हाँ गिर रहा है। तो वो नीचे उतर कर जैसे ही कार से बाहर निकलता है वो वहाँ पर आकर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी भी आता है जो कि रानी को दरवाजे के पास बोलता है। तो रानी दरवाज़ा खोलती है और रानी जैसे ही उस तरफ देखती है वैसे ही वो उसका बैग लेकर भाग जाता है और तभी रानी वहाँ से कार से उतरकर चिल्लाती है मेरा बैग मेरा बैग। और दिग्विजय जो होता है वो उस आदमी के पीछे भागता है और जैसे ही वो भागता है वो उसको पीछे पीछे भाग कर पकड़ने वाला ही होता है। तभी वो और आगे भाग जाता है उसका बैग लेकर। यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि जो रणवीर है वो वहाँ पर आएगा और रणवीर जो है वो रानी का बैग बजाता है। तभी वो उस आदमी को पकड़ लेता है तो दिग्विजय जो होता है उस आदमी को मारेगा और जैसे उसको मारा होता है तभी रणवीर को वो थैंक यू बोलता है दिग्विजय। और तभी वो बोलता है चौक के कोई बात नहीं है, तो इसमें क्या हीरे वीरे थे, तो बोलता नहीं इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। वहाँ पर रानी भागते भागते पहुँचती है और बोलती है सब कुछ है ना। तभी दिग्विजय बोलता है हाँ सब कुछ है और वो देखती है तो सब कुछ उसमें रहता है, उसका ID कार्ड वगैरह। तो वो खुश हो जाती है। तभी वो थैंक यू बोल रहा होता है रणवीर को, तो वो भी थैंक यू बोलती है। तो वो जो रणवीर होता है वो उसको पहचान जाता है और बोलता है तुम वही वीडियो वायरल वाली लड़की हो ना। तो वो बोलती है जी हाँ आपने देखी है मेरी वीडियो। तो बोलता है हाँ एक्चुअली मेरी वाइफ ने दिखाया था मुझे और तुम भी मेरी वाइफ को जानती हो क्योंकि मेरी वाइफ का जो भी ऑडिशन था तुमने उसको बहुत मोटिवेट किया था, तो वो तुम्हारे बारे में बता रही थी। यहाँ पर वो दोनों मिलते हैं तभी वो उसको थैंक यू बोलते हैं और वो वहाँ पर चला जाता है। और तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रानी जो होती है और दिग्विजय के बीच में एक हैप्पी मोमेंट आने वाला है जिसमें रानी जो होती है उठ कर बैठ जाती है और वो तभी दिग्विजय को आवाज़ देती है। दिग्विजय देखता है तो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें तकलीफ है कोई? तो बोलती है नहीं। और तभी वो दिग्विजय का हाथ अपने पेट पर रखती है तो वहाँ पर वो उसका बच्चा जो है किक मारा होता है और बहुत हैप्पी मोमेंट होता है उनके बीच में। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके बीच में लेकर आते रहें। बाय बाय, राधे राधे।